श्रावस्ती जनपद के इकौना स्थित जगतजीत इंटर कॉलेज में समेकित जन कल्याण एवं जन जागरूकता अभियान के तहत मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के अवसर पर प्रबुद्ध वर्गों की एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों व विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य लोगों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष मिश्री लाल वर्मा ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में विधायक रामफेन पांडे मौजूद रहे। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी जिला विद्यालय सदनिरीक्षक सत्येंद्र कुमार सिंह रहे। संगोष्ठी का संचालन जगतजीत इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य राम बिहारी वाजपेयी ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के जयघोष के साथ किया गया। इस अवसर पर विधायक रामफेन पांडे ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ सभी पात्र व जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए विभागीय अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को समन्वय के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने अभियान के दौरान आयोजित होने वाले शिविरों में पूरी तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि अधिक से अधिक लाभार्थियों को केंद्र व सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। भाजपा जिलाध्यक्ष मिश्री लाल वर्मा ने कहा कि जन जागरूकता अभियान लोगों को नई योजनाओं, सेवाओं, सुविधाओं से परिचित कराने का महत्वपूर्ण माध्यम है। जिला विद्यालय निरीक्षक सत्येंद्र कुमार सिंह ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सभी नागरिकों के विचार, सहयोग और कर्तव्य निष्ठा की आवश्यकता है। संगोष्ठी को पूर्व जिला अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षक संघ ताराचंद यादव, श्यामता प्रसाद उपाध्याय, जयकांत प्रसाद शुक्ला, रघुपत पांडे, कामाक्षा प्रसाद पाठक व अन्य कई वक्ताओं ने संबोधित किया। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त शिक्षक, प्रोफेसर, पूर्व सैनिक, बैंककर्मी व विभिन्न विभागों के सेवानिवृत्त कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए जन भागीदारी और जागरूकता को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। जगतजीत इंटर कॉलेज में आयोजित इस संगोष्ठी में भारी संख्या में प्रबुद्ध नागरिक मौजूद रहे, जिनकी मौजूदगी में इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आप सभी दर्शकों का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के इकौना के जगतजीत इंटर कॉलेज से है, जहां पर समेकित जन कल्याण व जन जागरूकता अभियान के तहत मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर प्रबुद्ध वर्गों की एक संगोष्ठी का आयोजन धूमधाम से किया गया। भारी संख्या में लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया। इस दौरान लोगों को विधायक समेत अन्य अतिथियों व प्रबुद्धजनों उपस्थित सभी शिक्षकगण, वरिष्ठ नागरिक और अपने श्रावस्ती से पधारे हुए भत्ते बाबा, नन्हे मुन्ने बच्चे, छायाकार बंधुओं, जो सरकार की मंशा है उसके अनुरूप 5 तारीख से लेकर के और 21 जून तक लगातार कार्यक्रम। 21 जून को विश्व दिवस है, साधना वाला योग दिवस। 5 तारीख से 21 तारीख तक कार्यक्रम निरंतर पार्टी ने किया है। सरकारी कार्यक्रम 8 जून से लेकर के और 14 जून के मध्य विभिन्न प्रकार के आयामों को संज्ञा देते हुए और ये कार्यक्रम करना आज इस परिप्रेक्ष्य में जगतजीत इंटर कॉलेज में एक प्रबुद्ध जनों की संगोष्ठी रखी गई है। इसमें सारे विद्वान लोग हैं और मैं बताना चाहूँगा 2014 से जब से मोदी जी का पदार्पण इस देश में एक प्रधानमंत्री के रूप में हुआ है, उन्होंने लाल किले में शपथ लेने के तत्काल बाद अपने उद्बोधन में कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। और इस तरीके से देश को आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री जी सबसे पहले इस देश में जनधन योजना लेकर के आए और जनधन योजना में करीब 53 करोड़ लोगों को निःशुल्क, बिना किसी जमानत के, बिना किसी गारंटी के खाता खोलने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। जो लोग बैंक का नाम नहीं जानते थे, बैंक खाता तो दूर रहा, उनका भी खाता खोल करके और आज देश की जितनी सब्सिडी आती है वो सब डीबीटी के माध्यम से उसी खाते में ऑनलाइन पहुंचती है। बिचौलियों का बंदरबांट समाप्त होगा। दूसरी योजना लेकर के आए उज्ज्वला योजना। इसमें
अपनी माताओं बहनों की आत्मा को चूमते हुए निःशुल्क में गैस कनेक्शन दे करके और बहनों माताओं के मनोबल को ऊंचा करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। तीसरी योजना लेकर के आए सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना में हर घर को निःशुल्क बिजली देने का काम डबल इंजन की सरकार ने किया। चौथी योजना लेकर के आए आयुष्मान भारत। लकड़ी है कई प्रकार की, जिनके घर में 6 यूनिट तक पीछे का नाम है, उन सबको आयुष्मान कार्ड से जोड़ करके 5 लाख रुपए का बीमे की गारंटी दे करके प्रमाण पत्र देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। होता क्या था, आज के 15 साल पहले जो गरीब तबका लोग था, मध्यम वर्ग के लोग थे, अगर कोई बीमारी होती थी तो पैसे के अभाव में दम तोड़ देना था, और अगर कोई इलाज भी कराए तो जेवर गिरवी रखी जाती थी, खेत गिरवी रखे जाते थे। लेकिन उन सब से निजात देते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख रुपए का गारंटी कार्ड देने का काम देशवासियों के नाम किया। और जो उससे भी वंचित रह गए हैं, जो उस श्रेणी में नहीं आते, उसके लिए इस उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का कुबेर का खजाना खुला हुआ है। जो लोग एस्टीमेट लेकर के आते हैं, हम लोगों के पास पत्र लिखता हूँ और सीधे मुख्यमंत्री जी अस्पताल में पैसा डीबीटी के माध्यम से भेजने का काम कर रहे हैं। लोगों का इलाज हो रहा है। आज कोई इलाज के लिए पैसे के लिए दम नहीं तोड़ता। बेहतर सुविधा स्वास्थ्य के मामले में डबल इंजन की सरकार ने किया। चौथी योजना लेकर के आए श्री अन्न योजना। जब से कोविड काल आया 2019 से, तब से लेकर के और आज तक निःशुल्क में राशन देने का काम मोदी और योगी की सरकार कर रही है। तमाम क्रांतिकारी योजनाएं लेकर के आए। शिक्षा के क्षेत्र में जहां हम बैठे हुए हैं, ये शिक्षा की मंदिर है। शिक्षा के क्षेत्र में अमूलभूत परिवर्तन किए हैं। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में कायाकल्प योजना के तहत विद्यालयों का निर्माण कराया गया। लपलपाती हुई, चमचमाती हुई बिल्डिंगें तैयार की गई। बच्चे और बच्चियों के अलग अलग शौचालय बनाए गए। टाइल्स लगा हुआ, पत्थर लगा हुआ, और बच्चों के पठन पाठन के लिए उनके तो पहले टेस्ट दिए जाते थे, लेकिन अब कपड़ा न दे करके उनके अभिभावकों के खाते में सीधे 1200 रुपये डीबीटी के माध्यम से खाते में पहुंचा रहे हैं। अच्छे क्वालिटी के कपड़े, हमारे बच्चे पढ़ लिख करके अपने विद्यालय को जाते हैं। मध्याह्न का भोजन ये सरकार दे रही है। अब उनके अभिभावकों को आने के लिए निःशुल्क राशन का भी व्यवस्था प्रधानमंत्री जी ने किया। बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज हम लोग 12 साल पूर्ण होने पर मोदी जी के दीर्घायु और शतायु होने की भगवान से मंगल कामना करते हुए, और ये चाहेंगे कि मोदी जी हमारे शतायु हों, दीर्घायु हों, और जो उन्होंने एक विजन रखा है कि विजन 2047 तक भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। कोई आदमी दरिद्र नहीं होगा, कोई आदमी दुखी नहीं होगा। बिना तकनीक अध्यक्षता ज्ञापित करते हैं। आज इस कार्यक्रम में हमारे मध्य में वरिष्ठ समाज वैज्ञानिक प्रोफेसर इस्लाम वर्मा साहब उपस्थित हैं। आपको प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम में जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय भाई श्री सत्येंद्र कुमार सिंह जी हैं। आपका बहुत स्वागत। और मैं इसलिए आपका स्वागत कर रहा हूँ, मैं इस जनपद में पुराना हो चला हूँ।
और पदेन 5-7 साल से जिला उच्च शिक्षा अधिकारी का प्रभार भी मेरे पास है। और मैं श्रावस्ती जनपद के शैक्षिक उत्थान यात्रा में अपनी सहभागिता, अपने साहचर्य को इस तरीके से समारोपित कर लिया है कि मैं सदैव दिन अनुदिन सतत निरंतर के साथ यही चिंतन करता हूँ कि इसका जनांकीय जो आधार है उसमें शैक्षिक गुणवत्ता का मापदंड किस तरीके से अपनी उत्कृष्टता को प्राप्त हो, इस दिशा में मैं प्रयासरत हूँ। और अच्छी बात यह है, महात्मा बुद्ध की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, क्योंकि माँ जी के नाम पर महामाया राजकीय महाविद्यालय में मैं पदस्थ हूँ और 16वां वर्ष मेरा क्रमशः प्रवर्तित हो रहा है और मैं यहाँ से जाने के लिए प्रयास नहीं किया। अन्य लोग तो चले गए, लेकिन मैं जाने का प्रयास नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसके पीछे एक कारण है। जब द लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध हैं, तो हो सकता है कि उनके अनुगमन में, उनके अनुसरण में, उनके प्रति छाया में कुछ हल्का फुल्का मेरा भी विकास हो जाए। तो आत्म विकास की प्रक्रिया के नाते मैं अपना स्थानांतरण यहाँ नहीं कराया। और आज हमारे मध्य में जो घंटेगण बैठे हैं, आप सबको हम साष्टांग प्रणाम करते हैं कि आप सब अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जो महात्मा बुद्ध जी के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए ज्ञानांजलि को अपने जीवन का कर्म क्षेत्र बनाते हुए इस क्षेत्र के समुन्नति में अपना योगदान सुनिश्चित कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। हमारे मध्य में अभी जनपद के वरिष्ठ प्रधानाचार्य सेवानिवृत्त श्री टी.सी. यादव सर अब नहीं है, चले गए। श्री श्यामता प्रसाद उपाध्याय जी और हमारे गुरुजन वृंद, ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे बहुत व्यस्तम समय में कहीं अन्य तो कुछ काम करना था, लेकिन मैं आप गुरुजनों को देखा तो अंदर से मेरा जो जिज्ञास मन था वो बड़ा मुझे प्रवर्तित किया कि जाइए, मैं आपको जरूर कुछ न कुछ पाथेय मिलेगा। एक पाथेय मुझे इतना सुंदर मिला। साहब ने अराजकता एक शब्द का आपने उल्लेख किया। अराजकता का आशय ही यही है, अगर समुचित राज्य व्यवस्था नहीं चल रही है तो उसको अराजकता की स्थिति नहीं है। और जब अराजकता की स्थिति होती है, एनार्किज्म, जब अराजकतावाद होता है, तो साधु संत अपनी साधना नहीं कर सकता, शिक्षार्थी शिक्षा अर्जित नहीं कर सकता, शिक्षक अपने ज्ञान विज्ञान की जो प्रज्वल रश्मि है उसका वितरण नहीं कर पाता और सारी प्रक्रिया बाधित हो जाती है। और जब सारी प्रक्रिया बाधित हो जाती है तो देश का संतुलित विकास के लिए जो राजकतावाद है वो अत्यंत आवश्यक है। और सौभाग्य की बात है कि विजन 2047 तक भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। कोई आदमी दरिद्र नहीं होगा, कोई आदमी दुखी नहीं होगा, सारे लोग अपने पांव पर खड़े हुए नजर आएंगे। ये जो विकसित भारत का लक्ष्य दिया है वो हमारा पूरा हो। और रही बात उत्तर प्रदेश, जिस तरीके से 2017 से 21 के पीठाधीश्वर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का पदार्पण हुआ है, तो उन्होंने भी ये नारा दे दिया कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना सोऊंगा ना सोने दूंगा। इस तरीके से आज शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में अमूलभूत परिवर्तन करके क्रांतिकारी कदम उठाए, ये अपने आप में एक अद्वितीय है। और जिस तरीके से कानून का राज स्थापित किया है, आज हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर प्रदेश में जो भय का वातावरण रहेगा, भयमुक्त समाज देने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। आज कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और यही नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी, हम लोग बचपने में सुनते थे कि सांसद और विधायक की रैली होती है, किसानों की आत्माओं को चूमते हुए किसान को भी किसान सम्मान निधि दे करके किसानों के मस्तक को ऊंचा करने का काम इस देश के सचिव प्रधानमंत्री जी ने किया। जब आज
तो गरीब तबका, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, ईद और बकरीद, होली और दिवाली आती है, घर में पैसा नहीं होता है, तो जब प्रधानमंत्री जी का 2000 रुपया किसान सम्मान निधि वाला खाते में आ जाता है तो बड़े धूमधाम से वो गरीब अपना त्योहार मनाता है और लोग मोदी जी को दुआ देता है। आज इन्हीं सब बातों को लेकर के एक प्रमुख जनों की संगोष्ठी, इसमें तमाम प्रमुख जन हैं जो लोग अपने अपने विचार रखेंगे, ये विचार साझा भी होंगे। ये हमारे पीछे बच्चे बैठे हुए हैं,